अरे गलजी का हो गया। अब लिखना है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम लिखिएगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज डी डुबे, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला पॉइंट, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर 20 प्रकार की अम्लीय एंजाइम, 20 प्रकार की अम्लीय एंजाइम, लाइसोसोम के अंदर 20 प्रकार की अम्लीय एंजाइम उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, 20 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होती हैं जो मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करती हैं, जो मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करती हैं। जो मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करती है। पाचन करती है, हो गया। कभी कभी, कभी कभी जब लाइसोसोम को मरी हुई कोशिकाएं, कभी कभी जब लाइसोसोम को मरी हुई कोशिकाएं नहीं मिलती हैं, कभी कभी मरी हुई कोशिकाएं, कभी कभी जब, क्या बोला है जी? हाँ, लाइसोसोम को मरी हुई कोशिकाएं नहीं मिलती है, तब यह अपने एंजाइम से, तब यह अपने एंजाइम से तब यह अपने एंजाइम से स्वयं का पाचन कर लेती हैं, स्वयं का पाचन कर लेती हैं, स्वयं का पाचन कर लेती हैं, स्वयं का पाचन कर लेती है। इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। सागर काहे हुटुक रहा है, पानी पियो। हाँ बताओ ना, गर्दनी उठा के कहते अब हुटुक, अब हुटुक, बताओ ना। तो आत्मघाती थैली या कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। अब लिखिए खाद्यधानी। अगला है खाद्यधानी। खाद्यधानी, खाद्यधानी,
लिखिए, खाद्यान्न की खोज स्पेलनजानी नामक वैज्ञानिक ने किया। नामक वैज्ञानिक ने किया। नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है। यह पौधे एवं जंतुओं के शरीर में यह पौधे एवं जंतुओं के शरीर में यह पौधे एवं जंतुओं के शरीर में उपस्थित अधिक भोजन यह पौधे एवं जंतुओं के शरीर में उपस्थित अधिक भोजन पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। हाँ, पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। उपस्थित अधिक भोजन पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। ठीक है। जंतुओं में अधिक मात्रा में उपस्थित भोज्य पदार्थ जंतुओं में अधिक मात्रा में उपस्थित भोज्य पदार्थ, ये जानते हैं आप, लिख भी सकते हैं अपने मन से। जंतुओं में अधिक मात्रा में उपस्थित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। एक मिनट, ग्लाइकोजन के रूप में हो गया ना। एवं पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। एवं पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। काहे नहीं लिख रहा है हैप्पी? हाँ, पहले का बात ही यही गधा कहीं का लिख लेता है इसको भी। पौधों में स्टार्च के रूप में, स्टार्च लिखना है ना, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। पौधों की खाद्यान्नी पौधों की खाद्यान्नी पौधों की खाद्यान्नी पौधों की खाद्यान्नी जंतुओं की अपेक्षा पौधों की खाद्यान्नी जंतुओं की अपेक्षा पौधों की खाद्यान्नी जंतुओं की अपेक्षा आकार में बड़ी खाद्यान्नी जंतुओं की अपेक्षा आकार में बड़ी एवं संख्या में कम होती है। पौधों की खाद्यान्नी जंतुओं की अपेक्षा आकार में बड़ी एवं संख्या में कम होती है। आकार में बड़ी होगी लेकिन संख्या में कम होगी। किसकी अपेक्षा? जंतुओं की अपेक्षा। किस में? पौधों में। ठीक है। तो पौधे की जो खाद्यान्नी होती है ना, वो जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है? आकार में बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती है। अगला पॉइंट, खाद्यान्नी टोनोप्लास्ट खाद्यान्नी टोनोप्लास्ट कहाँ खा के आया है सागर? हाँ, खाना खा के पानी नहीं पीते हो? पानी नहीं पी लिया करो। खाद्यान्नी टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरा हुआ होता है।
खाद्यान्नी टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब आएगा आपका लवक प्लास्टिड। लवक हेडिंग दीजिएगा अगला लवक। लवक, ठीक है। लवक किसने खोज किया था इसकी, लिख लीजिए, अर्नेस्ट हैकल। कौन है जी, अर्नेस्ट हैकल, यानी कि इसकी खोज अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया। ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, पहले ऐसे लिख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, हरित लवक, ठीक है। दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, एक होता है, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलते हैं वर्णी लवक। और तीसरा होता है वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये 3 होते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। बात करना है, ऐ सुनिए, बात करना है किसके बारे में हमें, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ऐसे हरित और लवक यहाँ पे है, तो हरित का मतलब समझ रहे हैं, हरा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा पूछा जाता है हमसे कई बार कि जो पेड़ की पत्तियाँ होती है वो हरी क्यों होती हैं, बताइए किसके कारण होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होती हैं, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल की हिंदी क्या होती है, पर्णहरित। क्या नाम होता है उसका, पर्णहरित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हरित लवक का रंग कैसा होता है जी, हरा होता है। सबसे पहले बात करें किसके बारे में, हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा। इसका रंग पूछे तो क्या बताएंगे, हरा होता है। क्या होता है जी, हरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहीं पर जो है आपका क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और ये क्लोरोफिल पाया कहाँ पे जाता है, तो उसकी पत्ती और उसके तना में, उसकी पत्ती और तना में पाया जाता है। तो पत्ती और तना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरित। क्या बोलते हैं इसको, पर्णहरित। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, पर्णहरित कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्लोरोफिल का मतलब होता है कैसा, हरा, ठीक है। क्लोरोफिल का मतलब होता है हरा रंग प्रदान करना। और हरा रंग किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का अर्थ क्या होता है, पर्णहरित। और ये पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, पत्ती और तना में पाया जाता है। तो पत्ती और तना में क्लोरोफिल क्या होता है, पाया जाता है, या उसी में उपस्थित होता है, ठीक है। हरित लवक जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब जो है बात करें इसके बारे में, तो जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और उसी के द्वारा जो है आपके क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसे होता है, हरा होता है। इसी में बात करेंगे, इसी में कई जो है आपके हरित लवक में गैसें पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
आपका नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और उसके बाद से मैग्नीशियम। हाइड्रोजन को किसे लिखते हैं? H से, नाइट्रोजन को N से और मैग्नीशियम को Mg से। ठीक है, किसे लिखते हैं? Mg से। है कंगना, कहाँ इधर उधर ध्यान दे रही है? हाँ, तो हमने बताया कि हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर होता है उसका। क्या होता है? सेंटर, उसका केंद्र होता है। और हरित लवक में कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन को भी लिख लो यहाँ पे, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्या हो गया? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम से मिलकर जो है बने होते हैं ये। ठीक है, हरित लवक किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और उसके बाद से मैग्नीशियम, इन्हीं से मिलकर बना होता है। अब पूछा जाता है कि इनमें से, ये चारों हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा होता कौन सा? पता है? सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? मैग्नीशियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जो है सौर ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब हो पाएगी? जब प्रकाश को अपने अंदर वो क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और अवशोषित करने का काम कौन सा करता है? मैग्नीशियम करता है। इसलिए जो क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक होता है, उस हरित लवक में मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करने का कार्य करता है। अब आप प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, कोई बताएगा इसकी परिभाषा? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अरे क्या बोलते हैं कि पौधों के द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो सौर ऊर्जा होता है, सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है, इसको क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। उस सौर ऊर्जा को पेड़ों में हेतु करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक रूप में आता है ना। इसका मतलब है कि सर पौधों के द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को जो है ना, प्रकाश ऊर्जा मतलब कि सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का क्या है? सौर ऊर्जा। यानी कि सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा सर? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बोला हमने कि जो है पौधों के द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में, पौधों के द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की ही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब क्लोरोफिल उपस्थित होगा। जब क्लोरोफिल क्या होगा? उपस्थित होगा। क्लोरोफिल के साथ जो सूर्य से ऊर्जा निकल रही है, उस सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तन कर देगा। उसी का नाम देते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। समझ रहे हैं? और प्रकाश संश्लेषण में अगर बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता किसमें है, ये पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है? लाल रंग के प्रकाश में ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत हम बार हरे रंग में कर देते हैं ना हम लोग, गलत होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और हरे रंग के प्रकाश में बहुत ही न्यूनतम होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, लाल रंग में क्या होता है सर? लाल रंग में ज़्यादा होता है, और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया प्रकाश संश्लेषण के बारे में? आपके हरित लवक के बारे में? ठीक है, यही हरित लवक के बारे में है। समझ में आया है? हरित लवक क्या होता है सर? ये हरा रंग प्रदान करता है। और हरित लवक किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या होता है? पर्णहरित होता है। क्लोरोफिल क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। और क्लोरोफिल में जो है, और क्या बताएं क्लोरोफिल के बारे में? हाँ, क्लोरोफिल में उपस्थित गैसे बताया आपका? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, मैग्नीशियम है,
और सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित करता है। और हरित लवक कहाँ उपस्थित होता है? पत्ती और तना में, ठीक है ना। पत्तियाँ और जो तना होती है उसी में आपका हरित लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। और इसी हरित लवक की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और यही प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? लाल रंग में। सबसे कम किसमें होता है? हरा रंग में। और यही प्रकाश संश्लेषण जो होता है जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा होती है क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा को किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? याद हो गया? रहने दें आप।